नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने पुरुष कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 29 जून से 4 जुलाई तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को समय पर पहुंचने और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के तहत फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट 29 जून से शुरू हो गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में बनाए गए केंद्रों पर उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता की जांच की जा रही है। आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं तथा सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को आधिकारिक पोर्टल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को समय रहते दस्तावेजों की जांच कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। HSSC ने उम्मीदवारों के लिए सुबह 5 बजे और 7 बजे की रिपोर्टिंग व्यवस्था निर्धारित की है। आयोग ने कहा है कि निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। समय प्रबंधन और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। उम्मीदवारों की पहचान फिंगरप्रिंट और अन्य तकनीकी माध्यमों से सत्यापित की जाएगी। इससे फर्जी अभ्यर्थियों पर रोक लगेगी और चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को और अधिक मजबूती मिलेगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग से जुड़े अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। अब कैथल में महापंचायत आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग कर रहे हैं और सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा जता रहे हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। विद्यार्थियों को अब अधिक लचीले विकल्प और बहुविषयक अध्ययन की सुविधा मिलेगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे छात्रों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल आवंटन के लिए नई मेरिट सूची जारी कर दी है। छात्र आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना नाम और आवंटन विवरण देख सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चयनित छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया है ताकि आवास संबंधी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। राज्य के विभिन्न संस्थानों में चल रही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया 30 जून को समाप्त हो रही है। इच्छुक विद्यार्थियों को समय रहते आवेदन और दस्तावेज सत्यापन पूरा करने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में छात्र तकनीकी और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में रुचि दिखा रहे हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में डिजिटल साक्षरता अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल से सशक्त बनाकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। हरियाणा सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए नई बजट घोषणाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। विभिन्न विभागों को परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य सड़क, जल, बिजली और शहरी सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा देना है। यमुना नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चल रही परियोजनाओं को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी लाने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल से नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को जन शिकायतों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए हैं। अब लंबित शिकायतों को 48 घंटे के भीतर निपटाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराकर सुशासन को मजबूत बनाना है। परिवार पहचान पत्र PPPP के आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए राज्य भर में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में नागरिक अपने परिवार से संबंधित जानकारी को संशोधित और सत्यापित कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि सटीक डेटा के आधार पर योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा।
राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशों को दोबारा लागू करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिकतम सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए कहा गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को आम जनता के लिए अधिक सरल और सुगम बनाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान के अंतर्गत कई नई पहल शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों और विभिन्न सेवाओं के माध्यम से बेहतर पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उद्योग विभाग ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME को प्रोत्साहन देने के लिए ढण मेलों का आयोजन शुरू किया है। इन कार्यक्रमों में उद्यमियों को वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। इससे नए उद्योग स्थापित होने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राज्य भर के सार्वजनिक पार्कों और खुले स्थानों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय निकायों को सफाई, पौधारोपण और नागरिक सुविधाओं के विकास के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और सुंदर वातावरण तैयार कर लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। गवर्नेंस सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए विभिन्न सरकारी सुविधाओं को मोबाइल ऐप से जोड़ा जा रहा है। नागरिक अब कई महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे समय की बचत होगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ेगी। बिजली विभाग ने राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। इस पहल से उपभोक्ताओं को बिजली खपत की सटीक जानकारी मिलेगी और बिलिंग प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। विभाग का लक्ष्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाना है। मानसून के आगमन के साथ कृषि विभाग ने किसानों को धान की सीधी बिजाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। विभाग के अनुसार यह तकनीक पानी की बचत करने के साथ उत्पादन लागत भी कम करती है। किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे आधुनिक खेती पद्धतियों का अधिक लाभ उठा सकें। राज्य के सभी जिलों में वन महोत्सव के दौरान 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्थान और सामाजिक संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भूजल स्तर में सुधार के लिए अटल भूजल योजना के तहत पुराने तालाबों और जलाशयों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार का उद्देश्य भविष्य में जल संकट को कम करना और भूजल संसाधनों को मजबूत बनाना है। बागवानी विभाग ने बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों के लिए विशेष कृषि सलाह जारी की है। फसलों की सिंचाई, पोषण प्रबंधन और रोग नियंत्रण से संबंधित दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। विभाग का कहना है कि वैज्ञानिक सलाह अपनाने से किसान अपनी फसलों को मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रख सकते हैं। सरकारी मंडियों में सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया है। इस व्यवस्था से किसान सीधे खरीदारों तक पहुंच सकेंगे और उन्हें बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य कृषि विपणन प्रणाली को आधुनिक और अधिक पारदर्शी बनाना है। पशुपालन विभाग ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को आधुनिक डेयरी सुविधाओं और उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ेगी और दुग्ध उत्पादन को नई गति मिलेगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। सरकार लोगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस पहल से बिजली खर्च कम होगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विस्तार होगा। राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल प्रदूषण को कम करना और अपशिष्ट जल का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि इससे शहरी ग्रान का कारकर जानत्रासी कारकर बजवीद हासीएस क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।
जैविक खेती करने वाले किसानों को सीधे बाजार उपलब्ध कराने के लिए फार्मर मार्केट की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था से किसान बिना बिचौलियों के अपने उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकेंगे। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उपभोक्ताओं को ताजे तथा गुणवत्तापूर्ण जैविक उत्पाद उपलब्ध होंगे। गुरुग्राम में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत साइकिलिंग ट्रैक और पैदल चलने वालों के लिए आधुनिक गलियों का विकास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यातायात का दबाव कम करना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विकास कार्यों पर तेजी से काम जारी है। पंचकूला में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए पिंजौर गार्डन के आसपास नई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। फरीदाबाद में आवासीय क्षेत्रों के आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए नई ग्रीन बेल्ट विकसित की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और लोगों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। स्थानीय निकायों द्वारा पौधारोपण और हरित क्षेत्रों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनने के बाद संबंधित विभाग आवश्यक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे आंगनवाड़ी सेवाओं को और मजबूत करने तथा महिलाओं और बच्चों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाने में सहायता मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित वृद्धाश्रमों में स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने और नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। खेल विभाग ने राज्य में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए स्पोर्ट्स हब स्थापित करने की घोषणा की है। इन केंद्रों में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं और विशेषज्ञ कोच उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करना तथा युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए नए स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि कौशल विकास से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और राज्य के आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और स्टॉक प्रबंधन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की गई है। इस व्यवस्था से दवाओं की कमी की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य मरीजों को समय पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराना और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में होम स्टे नीति को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कई परिवार इस योजना के तहत अपने घरों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करना है। राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कला परिषद नए कार्यक्रमों और आयोजनों की रूपरेखा तैयार कर रही है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे कलाकारों को मंच मिलेगा और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती प्राप्त होगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूलों में शिक्षण गतिविधियों को पूरी तरह सुचारू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों की नियमित उपस्थिति, पाठ्यक्रम की समयबद्ध पढ़ाई और शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेष योजनाओं पर काम किया जा रहा है। राज्य भर में सड़कों के रखरखाव और पैचवर्क का कार्य तेज गति से चलाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने विभिन्न जिलों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। सरकार का उद्देश्य लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराना और आवागमन को अधिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक बनाना है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा रोडवेज की नई बसें जल्द सड़कों पर उतरने वाली हैं। इन बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परिवहन विभाग का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना तथा यात्रियों को आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों में नई जागरूकता रैलियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन अभियानों का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है। प्रशासन और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से अभियान को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
दिव्यांग नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण और सहायता संबंधी नीतियों को अधिक सरल बनाया जा रहा है। विभिन्न विभागों को प्रक्रियाओं को आसान और सुलभ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजन को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना और उनकी सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। स्थानीय मेलों और उत्सवों के आयोजन के लिए अनुमति प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। अब आयोजकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस डिजिटल व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी